Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fourth part of our chapter sound. And in this part, we learn about reflection of sound. In our previous part, we have discussed about characteristics of a sound wave like wavelength, frequency, time period, amplitude, loudness, pitch, quality of sound, velocity of sound and velocity of sound in different media. So in this part, we learn about reflection of sound. Okay, so let's begin. Like light, sound also bounce back when it falls on a hard surface. It is called reflection of sound. क्या है बच्चों, जैसे हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या बात की थी कि जो लाइट है वो जब किसी हमारी हार्ड सरफेस पे पड़ती है, फॉल होती है, तो क्या होता है, वो बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, जो हमारी साउंड है वो भी बाउंस बैक हो जाती है जब वो किसी हार्ड सरफेस पे फॉल होती है, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, साउंड ऑल्सो बाउंस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन अ हार्ड सरफेस, ठीक है। आप आगे बात करते हैं बच्चों, इसको हम और समझते हैं एक एक्टिविटी से। टेक टू आइडेंटिकल पाइप्स यूजिंग चार्ट पेपर। चार्ट पेपर से हमने क्या बनाए हैं, दो आइडेंटिकल पाइप्स बनाए हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पाइप्स शुड बी सफिशिएंटली लॉन्ग, और जो पाइप्स की लेंथ है वो सफिशिएंटली लॉन्ग है और इक्वल है, ठीक है। अरेंज दैम ऑन अ टेबल नियर अ वॉल, और उनको एक टेबल पे अरेंज किया है एक वॉल के नियर, ठीक है। किस तरीके से अरेंज किया, ये देख लीजिए बच्चों, ठीक है। ये क्या हमारी वॉल है और ये हमने चार्ट पेपर से क्या बना दिए हैं, हमने दो पाइप बना दिए हैं, ठीक है। आइडेंटिकल पाइप है ना। और बच्चों फिर हम आगे क्या करने वाले हैं, देखिए एक पाइप के एंड पे हमने क्या रख दी है, वॉल, ठीक है ना। वॉल में क्या है, क्या कर रही है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और यहाँ हमने क्या लगाना है बच्चों, अपने एयर को लगाना है और इस पाइप को एडजस्ट करना है, ठीक है। कैसे एडजस्ट करना है, इस पोजीशन में लाना है जिस पोजीशन पे हमको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साउंड सुनाई दे, किसकी, क्लॉक की, ठीक है। ये समझ गए आप। और बच्चों ये वॉल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ये साउंड वेव हमारी जा रही है, इस वॉल पे जाके क्या हो रही है, वो बाउंस बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रही है, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है किसका, साउंड का, ठीक है। आगे समझिए बच्चों, कीप अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ वन ऑफ द पाइप्स एंड ट्राई टू हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक थ्रू द अदर पाइप। क्या करना है बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि एक एंड पे, ओपन एंड पे क्या रख देना है, क्लॉक रख देना है, ठीक है। और क्या करना है, फिर जो दूसरा पाइप का एंड है वहां से हमको जो क्लॉक की साउंड है उसको सुनने का ट्राई करना है, ठीक है। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द पाइप्स सो दैट यू कैन बेस्ट हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक, और जो पाइप की पोजीशन है उसको ऐसे एडजस्ट कीजिए कि आप जो है क्लॉक के साउंड को मैक्सिमम से मैक्सिमम सुन सके, ठीक है। सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स, और फिर रिलेशन देखना है एंगल्स के बीच में, ठीक है। तो पिक्चर को एक बार फिर से देखिए बच्चों, देखिए सपोज यहाँ पे इस वाली सिचुएशन पे हमको जो है मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है ना, क्लॉक की। ओके, तो बच्चों ये क्या है, देखिए ये हमारी क्या है बच्चों, इंसिडेंट साउंड वेव है, ठीक है। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, जैसे हमने लाइट में देखा था, है ना, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो हमारा एंगल है ये क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, आपको पता है 90 डिग्री पे। तो ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल, तो हम देखेंगे कि ये दोनों एंगल कैसे हैं बच्चों, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल है। और यही हमने किस में देखा था बच्चों, लाइट के केस में देखा था, ठीक है। लाइट में भी क्या होता है, जो एंगल होता है इंसिडेंस का और एंगल होता है किसका, हमारे रिफ्लेक्शन का, वो कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है बच्चों। तो आगे क्या बात करते हैं हम फिर इसी के बेसिस पे, इस एक्टिविटी से हम क्या देखने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ हमने देख लिया था कि रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स, ठीक है। एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगी, मैंने आपको क्या बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है साउंड वेव का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कैसा है, इक्वल है, ठीक है। तो लॉज देखते हैं यहाँ पे, द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। क्या है बच्चों, ये बिल्कुल लाइट वाला रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा था उसके जो लॉज से बिल्कुल सेम है, ठीक है। समझिए क्या है, देखो इंसिडेंट साउंड वेव वहाँ पे क्या था, इंसिडेंट रे थी लाइट की, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। और हमारा नॉर्मल, ठीक है, तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो याद आ रहा है आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी हमने यही लॉ देखा था, ठीक है। नेक्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। इंसिडेंस का जो एंगल है और रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम है और हमेशा सेम रहते हैं,
ठीक है। तो याद आ गया आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी हमने यही देखा था। तो ये दोनों लॉ कैसे हैं बच्चों, ये फॉलो कर रहे हैं किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। तो बहुत ईजिली आप इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, जो हमारी इंसिडेंट साउंड वेव है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है और नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों लाई एट द सेम प्लेन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑफ साउंड वेव एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गए, हमारे लॉज हो गए, ठीक है ना। ये दोनों जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लॉज हैं, ये किसका फॉलो कर रहे हैं बच्चों, ये फॉलो कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल्स का, लॉज का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एको की। क्या है एको, इसको हम समझते हैं, द रिपीटिशन ऑफ साउंड caused by the reflection of sound waves is called an echo। क्या है बच्चों, साउंड का रिपीटिशन होना। क्यों होना रिपीटिशन, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हमने बात की कि साउंड वेव जब किसी हार्ड सरफेस पे पड़ती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो साउंड का रिपीटिशन होता है वो क्या है बच्चों, वो है एको। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी और आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि क्या है एको, ठीक है। वी कैन हियर एको व्हेन देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड इन ओरिजिनल साउंड एंड एको रिफ्लेक्टेड साउंड। देखो बच्चों, हम एको कब सुन सकते हैं, जब कि टाइम गैप हो कितना, 0.1 सेकेंड, ठीक है। किसके बीच में टाइम गैप, जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है एको है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, एक मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। आप हिल स्टेशन पे गए हैं, हिली एरियाज में गए हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके जब आप किसी का नाम या खुद का नाम ज़ोर से पुकारते हैं तो क्या होता है, आपको अपनी ही साउंड दोबारा सुनाई देती है, ठीक है। वो क्या है बच्चों, वो ये एको है, ठीक है। ये जो हमारी साउंड है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे कानों में आती है, ठीक है। उसका रिपीटिशन होता है, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम गैप होना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो साउंड है वो हमारे माइंड में 0.1 टाइम सेकेंड तक रहती है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, जिसे हमने क्या कहा है, एको है, उसके बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पे क्या है, ये इसने कुछ बोला, साउंड प्रोड्यूस की, ठीक है। ये क्या है, कोई हार्ड सरफेस है, कोई वॉल है, कोई क्लिफ है, ठीक है। तो इसकी जो साउंड वेव है ये यहाँ गई है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये देखिए जो डॉटेड है ये वापस यहाँ पे आ गई है। ये क्या है बच्चों, ये एको है, ठीक है। और इसमें टाइम गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, एको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ हार्ड सरफेस दैट इज ब्रिक वॉल, माउंटेन एक्सेट्रा। एको कब होता है बच्चों, जब साउंड जो है वो एक हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। सॉफ्ट सरफेसेस से नहीं, क्योंकि जो सॉफ्ट सरफेसेस हैं वो इस साउंड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जितनी भी हार्ड सरफेसेस है ना, और मेनली ओपन एरियाज जो होते हैं, ब्रिक वॉल है, माउंटेन है, वहाँ पे ये एको हमको इजीली देखने को मिलता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, शाउट और क्लैप नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज अ टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन। एक बिल्डिंग है, कोई टॉल बिल्डिंग है या माउंटेन है, वहाँ पे जाके आप शाउट कीजिए, क्लैप कीजिए, तो आपको जो साउंड सुनाई देगी, रिपीटेड साउंड, वो क्या है, एको है, ठीक है। वी विल हेयर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर। अगर किसी माउंटेन के पास जाके हम शाउट कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद हमको रिपीटेड साउंड सुनाई देती है, वो क्या है बच्चों, दिस साउंड विच वी हेयर इज कॉल्ड एन एको। ये जो साउंड हम सुन रहे हैं ये क्या है, एको है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी और इजी सी बात क्या है, एको क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। क्या है ये, रिपीटिशन ऑफ साउंड है, ठीक है। 0.1 सेकेंड के बाद में ये सुनाई देता है, ठीक है ना। मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको। अब बच्चों, इस एको को सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको याद है, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है ना। या हम कहें वी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या बच्चों, स्पीड है ना, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए एको को सुनने के लिए, ठीक है। अब बच्चों देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में साउंड की स्पीड कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये गिवन है 22 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड कितनी है साउंड की एयर में, ठीक है। ध्यान रखेंगे बच्चों, पता है आपको कि डिफरेंट मीडियम में जो साउंड की स्पीड है वो डिफरेंट होती है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, ठीक है ना। तो इस टेम्परेचर पे स्पीड गिवन है, ठीक है। और बच्चों क्या है, जो मोस्टली टेम्परेचर लिया जाता है वो इतना ही होता है, 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टाइम कितना है,
हमने अभी बात कर ली कि कितना टाइम गैप होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना ही चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या हो गई, एस इंटू टी, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया हमारा, ये 344 क्या है, हमारी स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है और 0.1 क्या है बच्चों, टाइम है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, ये एस इंटू टी, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो ये कितनी आ गई, 34.4 मीटर, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो डिस्टेंस आई है, ये डिस्टेंस जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हम समझते हैं, देखो क्या है आगे। सो डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस इज इक्वल टू 34.4 अपॉन 2, ठीक है। अभी अब हमने अपॉन 2 क्यों किया, देखो बच्चों, सपोज यहाँ से क्या है, हमारा कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। यहाँ से जब हमारी साउंड वेव चली, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो इस पूरे जर्नी में टाइम कितना लग रहा है, 0.1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस तो डबल हो गई है, 2D हो गई है, ठीक है। तो हमको अगर ये वाली डिस्टेंस पता करनी है तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस का हाफ कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 17.2 एट 22 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये सोर्स है और ये जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए इको को सुनने के लिए, कितना होना चाहिए, 17.2, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको कि क्यों हमने हाफ किया है, ठीक है। रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ थंडर फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस सच एज क्लाउड एंड द अर्थ। देखो रोलिंग ऑफ थंडर सबने सुना है, ठीक है, वो क्या है बच्चों, वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन है साउंड का, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, तो भाई रिफ्लेक्शन किससे होता है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस से होता है। तो आप कहोगे मैम सरफेस कहाँ है, तो सरफेस ये रही हमारी, क्लाउड्स हैं और हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ये जो साउंड वेव्स हैं, ये क्लाउड से और अर्थ की सरफेस से बार बार क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। और हमको क्या सुनाई देता है, रोलिंग ऑफ थंडर, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है बच्चों, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का है, ठीक है। ये भी एक तरीके का क्या है, इको है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों हम, रिवर्बरेशन, ठीक है। इको से ही आगे अगला इफेक्ट हम देखते हैं क्या, रिवर्बरेशन। अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स until it is reduced to a value where it is no longer audible। क्या है बच्चों, देखिए हमने बात कर ली एको की, ठीक है। एको में हम क्या देख रहे हैं कि जो साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, ठीक है, और हमको सुनाई दे रही है रिपीटेड साउंड, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, कोई बड़ा हॉल, ठीक है, जो बंद हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम होते हैं, वहाँ पे ये वाला इफेक्ट जो है रिवर्बरेशन वो देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रिपीटेड क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, और उससे एक साउंड होती है वो उस हॉल में परसिस्ट करती है, कुछ टाइम तक रहती है, ठीक है ना, और कुछ टाइम बाद वो रिड्यूस हो जाती है और फिर ऑडिबल नहीं रहती है। तो ये जो इफेक्ट है ये क्या है बच्चों, ये है रिवर्बरेशन, ठीक है। समझते हैं, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। क्या है बच्चों, रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है किसका, साउंड वेव्स का, जिसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, उस जगह पे कुछ टाइम के लिए साउंड का परसिस्टेंस, ठीक है, वो क्या है, रिवर्बरेशन है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये कोई बिग हॉल है, ठीक है ना, कोई ऑडिटोरियम है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो रिफ्लेक्शन है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन है, ये इसका रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम तक एक साउंड परसिस्ट करेगी, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये रिजल्ट क्या है, हमारा रिवर्बरेशन है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, इको जो होता है वो मोस्टली हमको ओपन एरियाज में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो रिवर्बरेशन है ये हमको बिग हॉल्स में और ऑडिटोरियम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, इफ रिवर्बरेशन इज टू लॉन्ग साउंड बिकम्स ब्लर्ड, डिस्टॉर्टेड एंड कंफ्यूजिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड। क्या है बच्चों, अगर रिवर्बरेशन का टाइम पीरियड लंबा हो तो जो हमारी साउंड है वो कैसी होगी, ब्लर्ड होगी, ठीक है, डिस्टॉर्टेड होगी और कंफ्यूजिंग होगी। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारी साउंड्स की क्या हो गई है, ओवरलैपिंग हो गई है, ठीक है। भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो बहुत सारी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स हैं, तो उनकी क्या हो गई है, ओवरलैपिंग हो गई है, ठीक है। तो जो साउंड की क्वालिटी है वो कम हो गई, वो ब्लर्ड हो गई है, डिस्टॉर्टेड हो गई है, कंफ्यूजिंग हो गई है, ठीक है, समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना बच्चों। जैसे एक बड़े हॉल में क्या हो, अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है और वो वहीं पे गूंजने लग गई है, और तो आपको जो साउंड की क्वालिटी है वो सही से सुनाई नहीं देगी, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, मेथड्स टू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम्स। इसलिए बच्चों हमको क्या चाहिए, कुछ मेथड्स चाहिए जो
रिवर्बरेशन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है। बिग हॉल्स में और ऑडिटोरियम्स में क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, देखिए। पैनल्स मेड ऑफ फेल्ट और कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड आर पुट ऑन वॉल्स एंड सीलिंग टू एब्जॉर्ब साउंड। यहाँ पे क्या है बच्चों, जो हमारी वॉल्स हैं, सीलिंग है, वहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, पैनल्स मेड ऑफ फेल्ट, ठीक है, फेल्ट से बने हुए पैनल्स और कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, इनका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। साउंड अगर एब्जॉर्ब हो गई तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा और रिवर्बरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन डोर्स एंड विंडोज। डोर्स पे और विंडोज पे क्या लगाते हैं, हैवी कर्टेन्स। क्यों बच्चों, क्योंकि ये हैवी कर्टेन्स भी क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन किससे होता है, हार्ड सरफेस से होता है, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो रिवर्बरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, कार्पेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे क्या लगाते हैं, कार्पेट्स बिछा देते हैं, ठीक है। सीट्स आर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज। और जो सीट्स हैं बच्चों, उनका जो मटेरियल होता है वो भी कैसा होता है, उसमें प्रॉपर्टी होती है किसकी, साउंड एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज उनमें होती है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, These are the methods to reduce reverberation. Okay, आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। A person clapped his hand near a cliff and heard the echo after 2 seconds. एक पर्सन है जिसने एक क्लिफ के पास क्या किया, क्लैपिंग की है और 2 सेकंड के बाद में उसको एको सुनाई दे रहा है, ठीक है। What is the distance of the cliff from the person? If the speed of sound v is taken as 346 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमको क्या बताना है बच्चों, उस पर्सन की उस क्लिफ से कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। और हमको गिवन क्या है बच्चों, स्पीड हमको गिवन है, ठीक है, 346 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बच्चों यहाँ पे गिवन क्या है, स्पीड ऑफ साउंड v कितनी है, 346 मीटर पर सेकेंड। और टाइम टेकन फॉर हियरिंग द इको, टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, एक पर्सन है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या है, क्लिफ है, ठीक है। उसने यहाँ पे क्लैप किया और आफ्टर 2 सेकेंड उसको क्या सुनाई दे रही है, एको सुनाई दे रही है, ठीक है। तो बच्चों वही डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली है उसने, यहाँ पे 2 सेकेंड में 2d डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। ये हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड 2d इज इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। इस टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, 2d ट्रैवल की है, ठीक है बच्चों। तो वो हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। v गिवन है और टाइम कितना है, 2 गिवन है, ठीक है। तो कितना आ गया, 692 मीटर। बट हमको कौन सी डिस्टेंस चाहिए बच्चों, हमको तो डिस्टेंस चाहिए पर्सन और क्लिफ के बीच की, मीन्स की हमको d चाहिए, ठीक है ना। हमको ये d चाहिए, 2d नहीं चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। इन 2 सेकेंड साउंड हैज टू ट्रैवल ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द पर्सन, ठीक है। 2 सेकेंड में जो हमारी साउंड है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ट्वाइस, ठीक है। पर्सन और क्लिफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसका ट्वाइस ट्रैवल किया है, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द पर्सन, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बिल्कुल हम ट्वाइस का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। 692 मीटर अपॉन 2 कितना आ गया, 346 मीटर, ठीक है। तो पर्सन और क्लिफ के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई है बच्चों, 346 मीटर। तो बच्चों एको पे डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के इस तरह के न्यूमेरिकल्स कई बार आते हैं, ठीक है। तो ये 2D वाला कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एन एको इज हर्ड इन 3 सेकेंड। What is the distance of the reflecting surface from the source given that the speed of sound is 342 मीटर पर सेकेंड। क्या है बच्चों, यहाँ पे भी जो एको है कितने टाइम बाद सुनाई दे रहा है, आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है। और क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे हमको स्पीड गिवन है, ठीक है, साउंड की कितनी, 342 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है भाई बच्चों, डिस्टेंस और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, जो भी हमारा साउंड का सोर्स है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टाइम फॉर एको कितना है, 3 सेकेंड। टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे हम और किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, कोई भी सोर्स है साउंड प्रोड्यूसिंग, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये, है ना। और ये क्या है बच्चों, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। कुछ भी हो, कोई वॉल हो, ठीक है ना। अब हमको क्या बताना है, इसके बीच की डिस्टेंस हमको बतानी है, ठीक है। अब बच्चों क्या गिवन है, हमको इको टाइम गिवन है 3 सेकेंड। इको टाइम क्या होता है, साउंड का यहाँ से यहाँ तक जाना फिर रिफ्लेक्ट होके वापस बैक हो जाना, ठीक है, ये है इको। अब हमको डिस्टेंस चाहिए कौन सी वाली, ये, ठीक है ना। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है बच्चों, टाइम लग रहा है हाफ, ठीक है ना। बिल्कुल जितना टाइम ये साउंड वेव को यहाँ तक जाने में लगेगा, सरफेस तक जाने में लगेगा, उतना ही टाइम सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में लगेगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कर लिया बच्चों, टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो कितना हो गया, टोटल टाइम का हाफ हो गया, ठीक है। कितना आ गया, 3/2 दैट इज 1.5 सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। देखो इस सोर्स से लेकर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस सोर्स तक आने में कितना लग रहा है, 3 सेकेंड। तो
इस सोर्स से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाने में कितना लगेगा, ऑब्वियस है 3/2 सेकेंड लगेगा, ठीक है, हाफ लगेगा, कितना आ गया 1.5 सेकेंड। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, अब जो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी वो 2D नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैंने टाइम को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, ठीक है। v कितना है बच्चों, 342 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो वही हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, s इज इक्वल टू क्या होता है, d/t होता है, ठीक है। तो d क्या हो जाएगा, s इंटू t हो जाएगा, ठीक है, ये s, ओके, s इंटू t, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये क्या है s, ये टाइम जो हमने हाफ कर लिया था, ठीक है। तो कितना आ गया 513 मीटर। यहाँ पे हमने डायरेक्ट d कैलकुलेट किया है, 2D कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड हो गया, ओके। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ये जो साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या हम कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेगाफोन, लाउड स्पीकर्स, बल्ब हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स, शहनाई एटसेट्रा आर डिजाइंड टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग ऑल अराउंड। बच्चों ये जो मेगाफोन्स हैं, जो लाउड स्पीकर्स हैं, शहनाई हैं, ट्रम्पेट्स हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये जो है साउंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भेजते हैं, ठीक है, सारी तरफ स्प्रेड नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है, एक एप्लीकेशन है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये जो मेगाफोन है, हॉर्न है, ये जो साउंड है उसको कहाँ भेज रहे हैं, टूवर्ड्स द ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस की तरफ उसको गाइड करते हैं, ठीक है। ऑल अराउंड ये स्प्रेड नहीं करते हैं, ठीक है, स्पेशल तरीके से इनको डिज़ाइन किया जाता है, ओके। आगे बात करते हैं बच्चों, ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव फनल ट्यूब। इनमें क्या होता है बच्चों, सब में फनल ट्यूब होती है, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द ऑडियंस, जो कि साउंड वेव को कहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है, टूवर्ड्स द ऑडियंस, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहाँ भेज रही है, टूवर्ड्स द ऑडियंस, जिससे क्या हो, ऑडियंस को अच्छे से साउंड सुनाई दे, ठीक है। ऑल अराउंड रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रही है, कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, गाइडेड टूवर्ड्स द ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्टेथोस्कोप, इट इज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग द साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, मेनली इन हार्ट एंड लंग्स। स्टेथोस्कोप सबने देखा है बच्चों, बिल्कुल, डॉक्टर एग्जामिन करता है, ठीक है। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, पता है आपको क्यों काम में आता है, फॉर लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, स्पेशली इन हार्ट एंड लंग। जो हार्ट है और जो हमारे लंग्स है, वहाँ की साउंड को सुनने के लिए ये काम में आता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, द साउंड ऑफ द हार्ट बीट्स रीच द डॉक्टर्स ईयर्स by the multiple reflection of the sound waves in the rubber tube of stethoscope। क्या होता है बच्चों, हमारी हार्ट बीट है, उसमें क्या है, साउंड है, ठीक है ना। तो ये जो हार्ट बीट है, ये डॉक्टर्स के ईयर तक जाती है, कैसे जाती है, कब जाती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उनका, ठीक है। कहाँ पे होता है, जो ये रबर ट्यूब है उसमें क्या होता है, साउंड वेव्स का क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद में वो कहाँ जाती है, डॉक्टर के ईयर्स तक जाती है, ठीक है। और इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की जो साउंड है उसी से एग्जामिन करता है डॉक्टर कि क्या प्रॉपर हार्ट बीट है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या काम में आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ओके। आगे बात करते हैं बच्चों, साउंड बोर्ड, ये क्या है देखिए, इन बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम्स साउंड इज एब्जॉर्ब बाय वॉल्स, सीलिंग, सीट्स एटसेट्रा। क्या है बच्चों, जो बड़े बड़े हॉल्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, वहाँ पे क्या है, हमने बात की थी कि रिवर्बरेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सीट है उनका मटेरियल कैसा होता है, साउंड एब्जॉर्बिंग होता है, वहाँ पे बड़े बड़े कर्टेन्स लगाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी क्या करें, साउंड को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। फ्लोर पे कारपेट होते हैं, क्यों, साउंड को एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमको रिवर्बरेशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। बट अगर सारी ही साउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर रिफ्लेक्शन किसका होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, साउंड बोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अ कर्व्ड बोर्ड, साउंड बोर्ड इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर्स सो दैट हिज स्पीच कैन बी हर्ड इजीली बाय ऑडियंस। तो क्या करते हैं बच्चों, एक कर्व बोर्ड का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं साउंड बोर्ड, ठीक है। कहाँ पे, प्लेस बिहाइंड द स्पीकर्स, ठीक है। देखिए ये पिक्चर, यहाँ पे क्या है, हमारा सोर्स ऑफ साउंड है, ये रहा ना, इसके पीछे कर्व बोर्ड, साउंड बोर्ड का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ से जो साउंड है, साउंड वेव है, वो क्या होती है बच्चों, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और क्या कर रही हैं बच्चों, रिफ्लेक्ट होके देखिए आपको सब एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द ऑडियंस, ठीक है ना। ये सभी डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ये जा रही हैं ऑडियंस की तरफ, ठीक है। तो क्या है, अ कर्व बोर्ड, साउंड बोर्ड इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर्स सो दैट हिज स्पीच कैन बी हर्ड इजीली बाय ऑडियंस, ठीक है। स्पीकर्स का है, यहाँ हमारा सोर्स है, ठीक है। उसके पीछे क्या होता है, एक कर्व बोर्ड का हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा साउंड का, और रिफ्लेक्शन होके वो साउंड कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स द ऑडियंस, ठीक है।
तो ये भी क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया। ओके, द साउंड बोर्ड वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये किस पे वर्क कर रहा है बच्चों, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे, ठीक है। साउंड बोर्ड रिफ्लेक्ट एंड स्प्रेड साउंड इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द हॉल। ये जो साउंड बोर्ड है ये क्या कर रहा है, साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसको इवनली जो है विड्थ ऑफ द हॉल उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इवन रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया क्या, एक एप्लीकेशन। ओके, आगे बात करते हैं बच्चों। द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल्स आर मेड कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द हॉल। और बच्चों जो ये हॉल है उनकी सीलिंग कैसे होती है बच्चों, कर्व्ड होती है, ठीक है। जिससे क्या हो, ये हमारा क्या है, साउंड वेव है, तो साउंड वेव है वो यहाँ से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है ना। और रिफ्लेक्ट होके वो क्या हो, जो हमारा हॉल का हर एक पार्ट तक वो पहुँच जाए, ठीक है ना भाई। हॉल में ऑडियंस बैठे हैं तो सभी ऑडियंस तक वो इवनली पहुँच जाए, इसलिए ये सीलिंग कैसी होती है, कर्व्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसका ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो साउंड का, ठीक है। ये सब क्या है, एप्लीकेशंस है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है बच्चों। कि अब हम बात कर रहे हैं हम ह्यूमंस में या ऑर्गेनिज्म में हियरिंग की जो रेंज है वो क्या होती है, ठीक है ना। रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ह्यूमंस में बच्चों रेंज ऑफ हियरिंग कितनी है, 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। HZ किसका सिंबल है, ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, हमारी रेंज है, मीन्स 20 हर्ट्ज से बिलो जो फ्रीक्वेंसीज की साउंड है वो हम नहीं सुन सकते हैं, एंड 20,000 हर्ट्ज से अबव की जो फ्रीक्वेंसीज वाली साउंड है वो भी हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। हम हमारे जो हेयर है, हमारे जो ईयर है वो कौन सी साउंड सुन सकते हैं, सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर्स एंड डॉग्स कैन हेयर अप टू 25 किलो हर्ट्ज। स्पेशल बात क्या है बच्चों, बच्चे जो 5 ईयर्स से छोटे हैं और डॉग्स वो जो है 25 किलो हर्ट्ज मीन्स 25,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी हमसे ज़्यादा है, ठीक है ना। किनकी, सिर्फ 5 ईयर्स से बिलो जो चिल्ड्रन है और जो डॉग्स हैं, ठीक है। द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड्स। और बच्चों जो साउंड फ्रीक्वेंसीज किससे कम है, 20 हर्ट्ज से बिलो है, वो क्या है, वो है इंफ्रासोनिक साउंड्स। ये भी हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं। A vibrating simple pendulum produces infrasonic sound। क्या है बच्चों, देखिए समझिए, सिंपल पेंडुलम है, वाइब्रेट कर रहा है। हमने क्या कहती है कि वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम सिंपल पेंडुलम है वो भी साउंड क्रिएट कर रहा है ना, वाइब्रेट हो रहा है तो साउंड क्रिएट कर रहा है, बट हमको तो नहीं सुनाई दे रही। इसलिए नहीं सुनाई दे रही क्योंकि वो कौन सी साउंड है, इंफ्रासोनिक साउंड है, जो हमको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। Rhinoceros communicate each other using frequencies as low as 5 हर्ट्ज। जो राइनोसेरॉस होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी होती है, एज लो एज 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। एलिफेंट्स एंड वेव्स प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक वेव्स। एलिफेंट्स हैं और वेव्स हैं वो भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों। ये डिफरेंट एनिमल्स की भी हमने बात कर लिया। नेक्स्ट देखिए, अर्थक्वेक्स प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक वेव्स बिफोर शॉक वेव्स which some animals can hear and get disturbed। बच्चों जब अर्थक्वेक आने वाला होता है उससे पहले कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। बिफोर शॉक वेव, शॉक वेव से पहले कौन सी वेव आती है, इंफ्रासोनिक वेव, जिसको कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं और वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उन एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। 20 किलो हर्ट्ज या हम कहें क्या बच्चों, 20,000 हर्ट्ज, एक ही बात है, ठीक है। किलो हर्ट्ज वाला रिलेशन पता है आपको, ठीक है ना। तो 20,000 हर्ट्ज से अबव जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या होती हैं, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई। आगे बात करते हैं बच्चों हम हियरिंग एड। ये क्या है बच्चों, बहुत ही कॉमन डिवाइस है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज में आ रही है, ठीक है। इट इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस used by persons who are hard of hearing, ठीक है। ये एक बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बच्चों। कौन काम में लेता है, जिनको हेयरिंग से रिलेटेड इशू है, हेयरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसमें क्या होता है बच्चों, माइक्रोफोन होता है जो साउंड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। फिर क्या होता है, देन दोज आर एम्पलीफाइड बाय एम्पलीफायर। फिर क्या होता है बच्चों, ये जो सिग्नल्स हैं इस एड में क्या लगा है, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है, एम्पलीफिकेशन करना, ठीक है। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये क्या होते हैं, एम्पलीफायर से एम्पलीफाइड हो जाते हैं, ठीक है। देन एम्पलीफाइड सिग्नल्स आर सेंड टू द स्पीकर ऑफ हियरिंग एड।
फिर ये जो एम्पलीफाइड सिग्नल है ये कहाँ भेजे जाते हैं, जो ये ऐड है हियरिंग ऐड, इसमें जो स्पीकर लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। द स्पीकर कन्वर्ट्स द एम्पलीफाइड सिग्नल टू साउंड, ये जो स्पीकर है फिर क्या करता है, वापस से इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, साउंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड सेंड्स टू एयर फॉर क्लियर हियरिंग, और कहाँ भेज देता है, हमारे एयर में भेज देता है क्लियर हियरिंग के लिए, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ किया क्या, हमने यहाँ पे एम्पलीफिकेशन करवा दिया है, ठीक है ना। जो वाइब्रेशंस थे उनको, साउंड क्या है भाई, वाइब्रेशन है, ठीक है ना, हमने बात कर ली थी, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर एम्पलीफाई करते हैं और फिर वापस से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, साउंड में, और फिर भेज दिया जाता है हमारे एयर में, ठीक है, ताकि हमको अच्छे से हियरिंग हो पाए, ठीक है। इस तरीके का डिवाइस होता है बच्चों, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें लगा होता है एक एम्पलीफायर, ठीक है, और क्या होता है, माइक्रोफोन, जो क्या करता है, साउंड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ओके, आगे बात करते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर, एवरेज ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज क्या है, बिल्कुल आपको पता है, बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, ना इससे बिलो और ना 20,000 हर्ट्ज से अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद, आप देखिए इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड क्या है, बिलो 20 हर्ट्ज, एंड अल्ट्रासाउंड above 20,000 hertz और 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इंफ्रासाउंड लेस देन 20 हर्ट्ज, अल्ट्रासाउंड ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, लेट्स समराइज इट। इस पार्ट में बच्चों हमने क्या बात की, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, ठीक है। हमने एक्टिविटी देख ली और उसके से हमने क्या समझा कि किस तरीके से जब साउंड है किसी हार्ड सरफेस पे फॉल होती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ठीक है। एक एक्टिविटी से हमने समझा और हमने क्या देखा, एक रिलेशन देखा, किसके बीच में, रिलेशन में हमने क्या देखा, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कैसा है, सेम है, ठीक है। तो हमने क्या देखे बच्चों, लॉज देखे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो किसका फॉलो करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा, फर्स्ट लॉ क्या है, जो साउंड इंसिडेंट साउंड वेव है और हमारी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है एंड नॉर्मल है, तीनों ही सेम प्लेन में लाए करते हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा बच्चों, सेकंड लॉ क्या है हमारा, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ऑफ साउंड वेव कैसे हैं, ऑलवेज इक्वल है, ठीक है। ये दोनों लॉज हमने देख लिए थे। फिर नेक्स्ट हमने बात की क्या बच्चों, एको, एको क्या है, रिपीटिशन ऑफ साउंड, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई हार्ड सरफेस है, कोई बिग बिल्डिंग है, कोई माउंटेन है, अगर वहाँ पे जाके हम शाउट कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद हमको हमारी साउंड रिपीट सुनाई दे रही है, ये क्या है, एको है। और इसके लिए कितना टाइम गैप होना चाहिए, हमने बात की थी 0.1 सेकेंड, ठीक है। फिर हमने क्या बात की थी बच्चों कि हमने फाइंड आउट किया था कि डिस्टेंस किसी भी जो हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑब्जेक्ट है और जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने देख लिया था, कितनी डिस्टेंस देखी थी हमने, 17.2 मीटर डिस्टेंस देख ली थी, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी क्या बच्चों, रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन क्या है, ये एक इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ठीक है ना। कहाँ होता है ये, इन बिग हॉल्स और एडिटोरियम्स में, वहाँ पे क्या है बच्चों, जब साउंड का बार बार रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, उस एरिया में साउंड कुछ टाइम तक परसिस्ट करती है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद फिर वो रिड्यूस हो जाती है, ये क्या है, रिवर्बरेशन है, ठीक है। हमने कुछ वेज देखे थे, मेथड देखे थे इस रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के, ठीक है। क्या क्या थे भाई, यहाँ पे हम जो वॉल्स हैं, जो विंडोज़ हैं, हमारे डोर्स हैं, वहाँ पे हम बिग हैवी कर्टेन्स लगा सकते हैं, ठीक है। जो फ्लोर है वहाँ पे हम कारपेट बिछाते हैं, ठीक है। जो सीट्स हैं उनका मटेरियल कैसा होता है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि जितनी साउंड को हम एब्जॉर्ब कर देंगे तो रिवर्बरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब रिवर्बरेशन कम क्यों करना है, क्योंकि अगर रिवर्बरेशन लंबा है तो जो हमारी साउंड है वो कैसी हो जाएगी, ब्लर्ड हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है। ये बात कर ली थी हमने बच्चों। तो इस तरीके से हम रिवर्बरेशन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन देखी, मेगाफोन्स हैं, हमारे हॉर्न्स हैं, ठीक है, ट्रम्पेट है, शहनाई है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और क्या है बच्चों, हमने किसका यूज़ किया, साउंड बोर्ड से, ठीक है। साउंड बोर्ड किसको फॉलो करता है, यहाँ पे भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, ठीक है। और क्या है, जो कंसर्ट हॉल होते हैं उनकी जो सीलिंग होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है, ठीक है बच्चों, ये हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चों, रेंज ऑफ हियरिंग,
है ना। ह्यूमंस में रेंज ऑफ हियरिंग कितनी है, बिटवीन 20 हर्ट्स एंड 20,000 हर्ट्स, ठीक है। और हमने क्या देखा बच्चों, कुछ एनिमल्स हैं जैसे राइनोसिरस हैं, एलिफेंट्स हैं, वेल्स हैं, वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं। इंफ्रासोनिक कौन सी हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्स है, ठीक है। और हमने क्या देखा बच्चों, जो अर्थक्वेक होता है उसमें जो साउंड वेव आती हैं शॉक वेव से पहले, वो भी कैसी होती हैं, इंफ्रासोनिक होती हैं, ठीक है। और हमने बच्चों बात की क्या, कि जो साउंड वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्स है वो क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की बच्चों क्या, हियरिंग एड। हियरिंग एड क्या है, एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, ठीक है, जो किसी पर्सन को हेल्प करती है जिसको हियरिंग में प्रॉब्लम है, हियरिंग इशू है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक माइक्रोफोन होता है जो क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो एम्पलीफायर है वो इनको एम्पलीफाई करता है और उसके बाद में फिर से कन्वर्ट कर देता है साउंड में, और फिर जो स्पीकर के पास भेज देता है, और स्पीकर कहाँ भेजता है, इनको हमारे ईयर में भेज देता है। ओके, सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।